हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ आ गए हैं, कहाँ पे चल रहे थे? हम लोग एक्सरसाइज 7.5 पे चल रहे थे। उसका पहला सम मैं बता चुकी थी और सेकंड सम लेके आई हूँ। तो सेकंड सम में स्टूडेंट्स अब हमें सम बनाने हैं, हमें प्लस और माइनस करने हैं फ्रैक्शन नंबर के, और वो भी लाइक फ्रैक्शन के। बहुत ही ईजी सम है। तो चलिए सम की तरफ देखते हैं सम को। पहला सम देखो स्टूडेंट्स, सेकंड का ये हम शुरू करते हैं। 1/18 + 1/18 है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बी भी है, 8/15 + 3/15, यानी ऐसा फ्रैक्शन है जिसके दोनों डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन नंबर में। तो बहुत ईजी है। इसको क्या बोलते हैं? जिनके कॉमन डिनोमिनेटर हो, दोनों का सेम डिनोमिनेटर हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो इसका सम निकालना बहुत आसान है। आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टूडेंट्स बहुत आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। देखिए एक एक करके हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहला सम शुरू करती हूँ मैं बनाना। चलिए एक का देखिए स्टूडेंट लिखना पड़ेगा 1/18 + 1/18, ठीक है। तो क्या करना होगा? ऐसे फ्रैक्शन नंबर के एडिशन है बीच में, यानी प्लस करना है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, पता है आपको? सीधे इनका दोनों का क्या कर देना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो इसका एलसीएम निकाला जाता है। और जब सेम डिनोमिनेटर हो ना तो सेम ही आता है, यानी 18 आ गया आपका। तो डिनोमिनेटर हमेशा 18 लिखना और न्यूमरेटर को प्लस कर देना, और कुछ मत करना। इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर में ला के आंसर ला रहे हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगी आपको जब अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तो इसमें आँख मूंद के आप ऐसे ही बना दो। आपके क्लास के हिसाब से ऐसे ही करना है, क्योंकि आप अभी छोटे क्लास में हो ना, तो नंबर भी ऐसे ही दिए हैं जानबूझ के। हर एक का ऐसे दिए हैं, आपको लाइक फ्रैक्शन ही दिए हैं, यानी सबके डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दो और न्यूमरेटर को प्लस कर दो। ऊपर इसका 1/18 पहले वाले का न्यूमरेटर 1, दूसरे वाला का भी 1 ही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? देखिए 2/18 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2/18 आंसर हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी आंसर ला सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये दोनों नंबर हमें दिख रहा है डिविजिबल किससे? 2 से डिविजिबल है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। 2/18 है तो दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हो, दोनों को 2 से डिवाइड करके आंसर ला सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों इवन नंबर था 2/18। तो क्या लिख सकते हैं आप? इसी में करो या अलग करके दिखाओ। हो सकता है दो आंसर आप चाहो, आपके बुक में हो सकता है दे रखा हो 2/18 आंसर दे रखा हो। देखना ध्यान से स्टूडेंट्स, आपके बुक में 2/18 आंसर दे रखा हो तो, और हो सकता है मैं 2/18 लाई और बुक में दिया हो 1/9। तो कंफ्यूज मत होना, 1/9 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर 2/18 होता है। तो चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाती हूँ। 2/18 को आप डिवाइड कर सकते हो दोनों नंबरों को 2 से। तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 1/2 9 जा 18, 1/9 भी लिख सकते हो। 1/9 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर 2/18 होता है। तो यही आपका आंसर आ गया। ऐसे एक एक करके हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बी बना लीजिए। ऐसे ही हम बी बनाते हैं। बी है 8/15 + 3/15। इनका भी क्या करें? कॉमन डिनोमिनेटर, यानी एक ही डिनोमिनेटर सेम ही आएगा। एलसीएम निकालोगे तो 15 ही आएगा। तो क्या करो, लाइक फ्रैक्शन में सीधे आँख मूंद करके आप न्यूमरेटर को प्लस कर दो। 8 + 3 है ना, 8 + 3 है, 5 नहीं 8 3 है, ठीक है ना। तो 8 + 3 हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा? 8 + 3 11/15 आपका आंसर आ गया।
यही आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 11 और 15 एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है, तो यही आंसर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट सी बना लेते हैं। सी है आपका 7/7 माइनस 5/7। फिर वही करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम सेम आ जाएगा 7। ऊपर में 7 माइनस 5 कर दो, न्यूमरेटर वाले नंबरों को दोनों में से 7 में से 5 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 2/7। अभी आप एकदम ऐसे ही करना, इस टाइप के, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो आप ऐसे आँख मूंद के कर सकते हो। सी के बाद डी, फिर हम लोग बनाना शुरू करेंगे एक से एक। इसमें बहुत टाइप के आते हैं एडिशन, एक से एक बड़े बड़े नंबरों का आएगा, बड़े बड़े मिक्स न्यूमरल को करके सब बन जाएगा। आप इसको ऐसे ही करना, शुरू में ऐसे ही सीखो। देखो अब डी है 1/22 प्लस 21/22। देखिए स्टूडेंट, सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम सेम 22 ही आएगा। डिवाइड की क्या होता है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर में हम ला रहे हैं लेकिन वही आ जाता है। देखो क्या नियम है कि 22 को 22 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 1 जा 1 ही रहता है। इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम बता रहे हैं ऐसा कि डिनोमिनेटर को सेम लिख दो, ऊपर वाले नंबरों को प्लस कर दो, और जब वहाँ आएगा ना बताने की ज़रूरत, डिफरेंट आएगा कि इसका डिवाइड करोगे एलसीएम, मतलब अभी आप ऐसे करो, बस बताऊंगी जब ज़रूरत होगा। तो ये क्या हो गया 21 है भैया, यहाँ पर क्या है, बात करने में गलती हो गई, 21 है, 22 नहीं है यहाँ, है ना, ऊपर में 1 + 21 है ना। तो क्या हो गया, 1 में 21 को प्लस करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 22/22, और 22/22 क्या हो जाता है, आपस में कट के 1 आंसर देता है। क्या देगा, सेम नंबर को डिवाइड करोगे ना, देखिए इसको आप लिख सकते हो 2 आंसर बता रही हूँ, एक आंसर ये भी सही है। 22/22 को क्या करोगे, ये सेम नंबर से ही डिवाइड होगा, किससे हो जाएगा 22 से, ये भी डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/1 मीन्स 1 आंसर, मीन्स 1 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 1, यहाँ मत लिखिए अगर आपको लगता है, क्योंकि इधर दूसरा सम बताऊंगी मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया 22/22 का मतलब होता है 1 बताई थी आपको नंबर लाइन में, 1/1 1, 2/2 1, 3/3 1, 22/2 1 आंसर। तो आप 1 भी लिख सकते हो और 22/2 भी लिख के छोड़ सकते हो। तो डी भी हो गया हमारा। चलिए ई बना लेते हैं। ई क्या हो गया देखिए, अब सेम नंबर को मैं डिवाइड करके 22 से कर रही थी, नहीं कि आप समझ लो 5/5 एनी 1, 1/1 एनी 1, 3/3 एनी 1, 9/9 एनी 1, 22/22 माने 1 कट जाएगा सेम नंबर आपस से। ये देखिए 12/15 है और माइनस है 7/, कहीं भी देखिए सब जगह एक ही जैसा डिनोमिनेटर दे रखा है, कोई मुश्किल ही नहीं है। इनका एलसीएम सेम ही होता है 15, तो ऊपर वाले नंबरों को माइनस कर दो, न्यूमरेटर को 12 में 7 को माइनस कर दो, आ जाएगा आपका 5/15। यहाँ भी एक दूसरे से डिविजिबल नंबर है। ये कैसे कटता है, आप इसको काट सकते हो कैसे, या डिवाइड करके देख लो, 5 को 5 से डिवाइड कर दो और 15 को भी 5 से, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं ना ऊपर नीचे। तो क्या हो गया 5 1 जा 5, 1/5 3 जा 15, 1/3 आंसर आ गया स्टूडेंट्स आपका इसका। ठीक है, तो ई भी बन गया हमारा। अब हम एफ बना लेते हैं। देखिए एफ भी बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, बहुत जगह है। देखिए स्टूडेंट्स एफ क्या है, एफ देखिए 5/8 है प्लस 3/8 है, यही है ना। देखिए क्या करेंगे,
आप देखो इनका भी एलसीएम सेम 8 ही आएगा। एक डिनोमिनेटर जो है लिख दो, दोनों के बदले 8 लिखी क्योंकि दोनों का एलसीएम निकालोगे ना तो सेम ही आता है, ठीक है ना। एलसीएम निकाल के आपको दिखाई नहीं क्या मैं 18 और 18 है, आता होगा आपको, एलसीएम बहुत सिखाई हूँ मैं। तो आप देख लो 8 और 8 का करोगे, देखिए 2 से करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर करोगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इस तरह से 8 ही आता है, इसलिए आँख मूंद के हम करते हैं, जो डिनोमिनेटर है वही लिख दो। एलसीएम देखिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए आ जाता है 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8 ही। इसीलिए जैसा सेम है ना दोनों का तो सेम लिख दो, निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो देखिए अब न्यूमरेटर को प्लस कर दो, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर को हम प्लस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 8 + 3 5 + 3 सॉरी 5 है ना, 5 + 3 8/8 आया है स्टूडेंट। देखिए तो 8/8 1 आंसर, सेम नंबर है तो 1 आंसर। 8/8 लिखो या 1, कट के 1 आंसर दे देता है ये, 8/8 यानी 1। तो ये F, अब G बना लेते हैं हम लोग। G देखिए 1 - 2/3 है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें थोड़ा से ध्यान से देखना क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए स्टूडेंट्स जी में हिंट्स दिया है, 1 - 2/3, 1 को लिखो 3/3, जैसे यहाँ बताइए 8/8 के बदले में 1 लिखे आपने, यहाँ भी कहीं मैं बताई 22/2 के बदले में 1 लिखे, सेम नंबर ऊपर नीचे तो 1 वैल्यू। तो यहाँ पे हिंट्स भी दिया है कि 1 = 2 आप लिखो, आपके इस क्वेश्चन में दिया है कि 1 को लिखो, 1 की जगह लिखो 3/3 लिखो। पता है ऐसा क्यों बोला है स्टूडेंट्स, क्योंकि दूसरे वाले का डिनोमिनेटर 3 है, तो ऐसा ही हम लाइक फ्रैक्शन में बदल के ही तो सब लाइक फ्रैक्शन ही तो है, सबका डिनोमिनेटर सेम ही तो है, तो यहाँ भी हमें सेम करना पड़ेगा, यानी 1 के बदले में क्या लिखना पड़ेगा हमें। यदि 1 को 3/3 क्यों लिख रहे हैं, देखिए 1 को मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में भी 3 से, और डिनोमिनेटर 1/1 होता है 1 का मतलब, तो डिनोमिनेटर में भी 3 से करोगे तो क्या हो जाता है -2/3 लिख दो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉरी हाँ, मतलब हम कहने का मतलब हम इसको लाइक फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन में, यानी डिनोमिनेटर हम सेम लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 1 का वैल्यू 3/3 कह रहा है कि करिए, यानी 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो, 1 का मतलब ही होता है 1/1 लिख सकते हो, वैल्यू न बढ़ता है न घटता है, 1 ही देगा वैल्यू। 1 को 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, 1 ही वैल्यू देता है। तो हमें यहाँ चाहिए डिनोमिनेटर 3 चाहिए, इसीलिए मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दी और डिनोमिनेटर भी में कर दी, तो क्या बन गया ना 3/3 जो बोला है, हिंट्स में दिया था, क्वेश्चन में ही हिंट्स में दिया है। 3/3 में 2/3 को माइनस जब करोगे स्टूडेंट, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो लिख दो एक जगह बीच में, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकाला जाता है। बार बार बोलती हूँ डिनोमिनेटर को एक जगह लिख दो, क्यों, दोनों का एलसीएम निकालोगे ना, हर जगह 18 और 18 का एलसीएम ही तो निकाला गया जो कि 1 आया, सॉरी 18 और 18 का जो एलसीएम निकाले वो 18 आया, सेम ही आ जाता है। 15 और 15 का एलसीएम निकाले तो 15 ही आया, और ऊपर वाले न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। यही करो, यहाँ भी माइनस है तो माइनस कर दो, यहाँ देखो माइनस करना है, 3 में 2 को माइनस कर दो, न्यूमरेटर यही है ना 3/3 - 2/3, तो डिनोमिनेटर सेम लिख दिए, और न्यूमरेटर जो है 3 बीच में माइनस है तो माइनस साइन दे दिए, प्लस रहता है तो प्लस दे दिए, तो 3 में से 2 गया, 1/3 आंसर आ गया। यही करना है बच्चों जैसा, बच्चों वाला भी खेल है, लेकिन आपके लिए जो 6th क्लास के बच्चों के लिए नया चीज़ है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। तो जी हो गया स्टूडेंट। अब H बनाते हैं हम लोग, चलिए H सम बना लेते हैं। H है 1/4 प्लस 0/4। अब देखिए स्टूडेंट, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, हो तो 0 ही रहता है। फिर भी इनको दिखाने के लिए कॉमन डिनोमिनेटर हर जगह लाइक फ्रैक्शन में है, तो इसको भी दिखा दिया है, सेम 4 से ही करके दिखा दिया आपको। कोई बात नहीं कि आप कंफ्यूज मत हो, जिस तरह से सीख रहे हो वही सीखते चलो,
तो इसीलिए इन्होंने बाई 4 लिखा है। एलसीएम निकालोगे तो 4 ही आएगा, दोनों का एक जैसा नंबर होता है, तो यानी डिनोमिनेटर जो है वही लिख दो और न्यूमरेटर को प्लस कर दो। 1 में 0 प्लस कर दो, 1 में कुछ भी प्लस करोगे, 1 करे किसी भी नंबर में 0 को प्लस करोगे तो वैल्यू न बढ़ता न घटता। 1 में प्लस कर दिए 0, कोई बात नहीं, 1 ही रहेगा वो। या 100 में भी 0 प्लस कर दो तो 100 ही रहेगा, 2 में 0 प्लस कर दो तो 2 ही रहेगा, तो 1/4 ही रहा। यही आंसर है आगे आपका। ठीक है, तो GH भी बन गया हमारा। अब एक सम I रह गया स्टूडेंट। I बताती हूँ, बड़े ध्यान से देखना। I भी कंफ्यूज करने वाला सम है। 2 सम यहाँ कंफ्यूज वाला हुआ। एक तो हुआ 1 - 2/3 वाला। 1 को हम इसका डिनोमिनेटर देख के वैसा बनाई मैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई की। यहाँ भी ध्यान दीजिए, देखिए 3 - 12/5। ये भी सम थोड़ा गलत कर देते हैं बच्चे, नहीं समझ में आता उनको, शुरू में मुश्किल लगता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है हमें, इसकी तरह इसे भी, इसका भी डिनोमिनेटर हमें 5 लाना है। क्या लाना है? 5 ही लाना है। जैसे यहाँ पर 1 था, कहाँ था अभी, कौन सा, ये 1 था, तो 1 को 3/3 बनाए हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 था। यहाँ पर 5 है तो 5 डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा हमें। क्या लाना पड़ेगा? 5। तो ध्यान से देखना, ये 3 जो है ना स्टूडेंट, ध्यान से देखो, 3 जो है ना, इसको 3/1 लिख सकते हैं। 3 से डिवाइड, जैसे यहाँ मतलब 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी तरह फ्रैक्शनल नंबर बनाने के लिए मैं 3/1 लिख दी। ये 3 को 3/1 लिख सकते हैं। और माइनस ही क्या है, 12 इसके साथ में 5 भी है माइनस के साथ। तो इसकी तरह डिनोमिनेटर हम हर एक सम में जब बनाते आए लाइक फ्रैक्शन में, तो इसे भी हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ आपका दिमाग चलाना पड़ेगा। तो क्या करूँ कि इसका डिनोमिनेटर 5 आए, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या नीचे ही मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तब तो गलत हो जाएगा। सब नीचे किए तो ऊपर भी करिए, नीचे किए तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब गलत नहीं हो सकता। अब जो हम अपना मन से नहीं कर सकते, नीचे किए तो ऊपर भी कर दिए। ऐसा करने से क्या हुआ, 5 से 5 काट दोगे तो इसका वैल्यू जो है ना 3 का 3 ही है, ना बढ़ा ना घटा। और एक नया हमें इसकी तरह एक नया जो चाहिए डिनोमिनेटर 5, इसको इसके लिए भी वो भी कर दिए हमने। इसीलिए 5 डिनोमिनेटर लाने के लिए हमने किया कि 1 को 3/1 लिखे और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए। जब 1 को 5 से, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा 5 से। और न्यूमरेटर में ऑलरेडी पहले से 3 नंबर था, तो उसे 3 × 5 होना पड़ेगा। 3 5 जो 15 हो जाएगा, नीचे 5 के 5 रहेगा। तो देखिए अब लिख दीजिए 3 5 जब 15 ये क्या हो जाएगा, 1 5 जब 5 -12/5। देख रहे हो ना, अब आ गया ना लाइक टर्म में, लाइक फ्रैक्शन में आ गया ना, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गया। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। 3 को 3/1 लिखना है और न्यूमरेटर को इसकी तरह 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब न्यूमरेटर को करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। इस तरह से हमें एक इसकी तरह डिनोमिनेटर 5 भी मिल गया। और जब हम इसे काट देंगे, 5 से 5 ऊपर नीचे कट जाता है, तो इसका वैल्यू 3/1 यानी 3 ही है। इसका वैल्यू ना बढ़ा ना घटा। और हमें जो चाहिए होता है सम बनाने के लिए वो हमने कर लिया। चलिए, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम 5 आया, यानी एक जगह लिखते हैं और ऊपर वाले नंबरों को डिवाइड, मतलब माइनस लिखा है ना बीच में, तो माइनस कर दीजिए। 15 में 12 को माइनस कर दीजिए, जैसा अभी तक हमने सारे सम में सीखे। तो क्या हो जाएगा, 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3/5 आ जाएगा। तो यही आंसर आपका आया स्टूडेंट्स। तो इस सम में और जी और आई को थोड़ा ज़्यादा गौर करना, ज़्यादा ध्यान देना है। नया चीज़ है आपके लिए, इसको खूब प्रैक्टिस करना, तभी आप आगे समझ पाओगे इस सम को। और बाकी तो बहुत ही आसान थे सारे। तो यही था आपका सम, सेकंड सम स्टूडेंट्स। इसको प्रैक्टिस करिए, आपके लिए नया है, बहुत मेहनत, मतलब प्रैक्टिस करिए। एक बार में इतने सारे सम बना लोगे ना, 9 सम है,
तो आपको आ ही जाएगा। आज ही कैच करना। तो मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। इसके बाद हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। अभी तो इस एक्सरसाइज में 2-3 सम और है जो कि लाइक ही है, ऐसे ही बहुत ईजी है। अनलाइक में थोड़ा सा रहेगा, तो अनलाइक सीखेंगे फिर। तब तक आप रिवाइज करिए, और वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।